प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है। तो इस प्रश्न में हम माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। ये देख रहे हैं आप, माध्य है, तो माध्य ज्ञात करें। तो माध्य आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? माध्य यदि आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको ये 2 कॉलम दिया होगा। 2 कॉलम देख रहे हैं? तो ये हम ऐसे 2 कॉलम बना दिए। आपको यदि माध्य निकालना है तो आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम जैसे हम बना दिए हैं, इसी प्रकार से आप 4 कॉलम बना लेंगे। 2 कॉलम को तो आप भर लेंगे, ये प्रश्न में आपको होगा। अब ये जो तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम में आपको लिखना है वर्ग चिन्ह और चौथा कॉलम में लिखना है FI और XI। अब ये जो आप देख रहे हैं पौधों की संख्या, इसके नीचे लिखा हुआ 0 से 2। सबसे पहले समझिए, बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं 0-2, ऐसा नहीं पढ़ना है। 0 से 2 पढ़ना है, 2 से 4 पढ़ना है। तो इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल। ये वाला जो कॉलम है, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लियर? घरों की संख्या, इसको कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। और ये वर्ग चिन्ह है। तो अब आपके मन में होता होगा कि ये वर्ग चिन्ह कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या लिखें? सबसे पहले आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे। यदि हमको वर्ग चिन्ह निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो आपका वर्ग अंतराल है 0 से 2, इस दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 0 प्लस, यहाँ समझिए 0 प्लस 2 करेंगे तो 0 और 2 को जोड़ के इसमें 2 से भाग देना है। तो आप 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कट के 1 होगा। समझ गए? तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, वर्ग चिन्ह हो गया 1। अब यहाँ फिर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आप देखिए 2 प्लस 4 है, 2 से 4 है तो हम क्या करेंगे? 2 और 4 को जोड़ के इसमें 2 से भाग देंगे। यहाँ देखिए 2 और 4 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। क्लियर? समझ चुके हैं? तो इस तरह से हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से 6 है तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 अब भागा 2, भागा का मतलब होता है बटे, तो 6 4 10, 10 बटा 2, इसको काटेंगे तो आपको 5 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इस तरह से आप समझ चुके हैं कैसे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह में आपको क्या करना है? 2-3 वर्ग आप उनको निकाल लेना। ये 2-3 वर्ग चिन्ह, जैसे मान लीजिए एक यहाँ निकाल लिए, यहाँ निकाल लिए और फिर यहाँ निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए? ट्रिक लगाना। अब कितना आप जोड़ेंगे? 2 से भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका ट्रिक 1 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का। तो फिर 3 में कितना जोड़े तो 5 आया? 2 जोड़े। इसी प्रकार से अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह का संकेत है XI और बारंबारता का संकेत है FI। यहाँ पे देखिए FI और XI लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए बारंबारता है और ये वर्ग चिन्ह है, दोनों को गुना करेंगे। 1 गुना 1 क्या होगा? 1। 2 गुना 3 क्या होगा? 6। 5 गुना 1 क्या होगा? 5। 7 गुना 5 क्या होगा? 35। 9 गुना 6 क्या होगा? 54। 11 गुना 2 22। 13 गुना 3 39। इस प्रकार से जोड़ लिए, लिख लिए। अब देखिए FI XI निकल गया। अब हमको क्या करना है? इसमें से आप जो देख रहे हैं बारंबारता, इस बारंबारता को जोड़ेंगे। बारंबारता को जोड़कर यहाँ लिखना है। अब फिर FI और XI को जोड़कर यहाँ लिखना है। क्लियर? तो जोड़ लीजिए। अब आप जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 3, 3 1 4, 5 4 9, 6 15, 2 17, 3 20। आपको 20 निकल गया। बारंबारता का योग 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 कितना हुआ? 23, 23 9 32 था। तो यहाँ हो गया 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। 16 का हम लिखेंगे यहाँ पे 16 उतार देंगे। 1 16 हो गया, 162 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर एफ आई एक्स आई को जोड़ दिए 162 हुआ और बारंबारता को जोड़ दिए 20 हुआ। अब हमें लिखना है माध्य बराबर। माध्य बराबर सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं माध्य बराबर। अब आप लोग देखिए लिख दिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा क्या है? जब हम एक से अधिक संख्या को जोड़ते हैं तो वहाँ पर यह संकेत लगाते हैं सिग्मा। क्लियर हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है हम एफ आई एक्स आई को जोड़े हैं। यहाँ देखिए कितना निकला है 162। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 162 और फिर यहाँ पर देखिए एफ आई को जोड़े हैं। तो एफ आई को जोड़े हैं 20 हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। अब आप जब इसमें भाग देंगे यानी कटाएंगे तो ये देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से आप कटाएंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ कटाइएगा तो 81 होगा। 81 में जब आप 10 से भाग देंगे 81/10 हुआ और 81 में आप यदि 10 से भाग देंगे तो 8.1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रश्नावली में इस तरह के और भी कई प्रश्न हैं जिसे आप सॉल्व कीजिए, और जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होता है आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिससे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।